Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to do the basic branch of mathematics of class 10th NCERT book chapter number 8, that is Introduction to Trigonometry. You know, trigonometry को maths की basic branch कहते हैं. There is perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry. दैट मीन्स कि मतलब कुछ है ही नहीं जो मिडिल पोजीशन मैथमेटिक्स की ऑक्यूपाई कर ले, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है. ट्रिग्नोमेट्री इज अ मेन मैथमेटिक्स. ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो मैथ्स है ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल. सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. दैट्स चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. सो लेट्स गो विद इट. सबसे पहले ना तो हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो में. बेस सीखना हमें इंट्रोडक्शन में. क्या है इंट्रोडक्शन में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है. तो लाइक सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं इस वीडियो में. लाइक वी ड्रॉ फिगर. हमने एक फिगर ड्रॉ करी एंड वी नेम इट ए राइट एंगल ड्रॉ करा. अकॉर्डिंगली वी कैन से ABC हमने इसका नेम रखा. तो अब बी पे तो हो गया राइट एंगल, और कोई वैल्यूज होती हैं कुछ लाइक थीटा, अल्फा, बीटा. यू मे बी नोइंग अबाउट दीज वैल्यूज. ये कुछ वैल्यूज होती हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री में यही वैल्यूज को फॉलो करा जाता है. तो इसमें भी हम यही कुछ वैल्यूज फॉलो करेंगे. लाइक अभी हमने सी पे थीटा मार्क कर दिया. आपको पता है क्या होता है? देखो ये ना एक्चुअली कुछ नहीं है, ये बस एक फॉर्मूल वैल्यूज है. मतलब इनको जैसे हम ABC होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इस तरह थीटा, अल्फा, बीटा होता है. दैट्स नथिंग डिफरेंट. थीटा हम इसको थीटा बोलते हैं, इसको हम अल्फा बोलते हैं, एंड इसको हम बीटा बोलते हैं. बस कुछ नहीं है, इट्स नथिंग डिफिकल्ट. ये बस कुछ वैल्यूज को नेम दे दिए गए हैं, है ना. तो हमने लाइक इस एंगल C पे हमने एंगल C को थीटा मार्क कर दिया. आपको पता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस भी कोई चीज होती है एक फिगर में, राइट एंगल फिगर में. तो वो क्या होती है? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको फाइंड करते हैं. जैसे जो भी एंगल है, लाइक यहाँ पर थीटा है, तो हमें इस ट्रायंगल में थीटा के अकॉर्डिंग अगर परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? इस एंगल थीटा के जो जस्ट सामने साइड आ रही है. थीटा के जस्ट सामने कौन सी साइड आ रही है? AB. तो ये हो गया परपेंडिकुलर. जिस पे थीटा है, जिस साइड पे थीटा है, वो साइड होगी बेस. और हाइपोटेनस तो आपको पता ही है, हमेशा ये वाली साइड होती है. मतलब टिल्टेड साइड ही हमेशा हाइपोटेनस होती है, राइट. तो इसमें ना एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला क्या है? दैट फॉर्मूला इज, मतलब परपेंडिकुलर, बेस, और आपको ये हाइपोटेनस निकालना बहुत आसान रहे ना, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया. फॉर्मूला बनाया नहीं है, फॉर्मूलेस तो होते ही हैं, लेकिन आपको वो कंफ्यूज ना हो, उसे आप अच्छे से याद कर सको, इसलिए एक इजी फॉर्मूला बनाया, इजी वे में. और वो फॉर्मूला क्या है? दैट इज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन, आपको अच्छा भी लगेगा. इट्स पंडित बद्री प्रसाद. हाँ नाइस, अच्छा है ना. हर हर बोले सोना चांदी तोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. आप सोच रहे होंगे क्या है, बड़ा वियर्ड सा फॉर्मूला है. नहीं, वियर्ड नहीं है, बहुत ईजी है. देखो, पंडित बद्री प्रसाद, P का पहला वर्ड और H अपॉन में लिख दो. ये हो गए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. बद्री और हर, इनको अपॉन में लिखो, ये हो गए बेस और हाइपोटेनस. P और B, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सोना चांदी तोले, इसका भी एक वर्क है. वो क्या है? देखो, इसके नीचे आएगा साइन, कॉस, टैन. ये आपको लर्न करने हैं. साइन बोलते हैं इसको, सिन नहीं, साइन. कोसैक, सैक और कॉट. साइन, कॉस, टैन एक वैल्यू है, और उनका बिल्कुल अपोजिट कोसेक, सेक और कॉट होता है. ये इनके क्या है? अपोजिट. लाइक अगर साइन है तो उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन कोसेक, उसका बिल्कुल उल्टा है ना. तो साइन, ये सब बिल्कुल अपोजिट होते हैं. तो अब इसमें ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ये तो टर्म्स है कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोट होता है.
तो अब ये जो पहला फॉर्मूला है P अपॉन H, अगर आपसे कहीं भी साइन की वैल्यू पूछे तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? P अपॉन H। कहीं भी कॉस की वैल्यू पूछे तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? B अपॉन H। कहीं भी tan की वैल्यू पूछी जाए तो क्या फॉर्मूला लगेगा? P अपॉन B। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोटीनस और बेसिस, ऐसे नहीं कि हर जगह ही लगा दोगे। अगर कहीं भी बेसिस और हाइपोटीनस कुछ निकालना है तो वहां पर ये फॉर्मूला लगेगा। बाई चांस अब कोसैक आ गया, सैक आ गया, कॉट आ गया, तो आप क्या करोगे? अगर साइन का फॉर्मूला P अपॉन H है तो कोसेक का फॉर्मूला होगा H अपॉन P। जस्ट इसका अपोजिट, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H है तो सैक का फॉर्मूला होगा H अपॉन B। इसको उल्टा ही तो करना है। टैन का फॉर्मूला P अपॉन B है तो जस्ट इसका अपोजिट होगा B अपॉन P। ये 3 फॉर्मूले बन गए, है ना। तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमें इनमें से कुछ भी फॉर्मूले का वो निकालनी हो वैल्यू तो हम इनके इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे कि अब इस फिगर में वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू, अगर हमसे पूछा जाए कि आप वैल्यू निकालो साइन थीटा की, किसकी वैल्यू निकालो? साइन थीटा की। तो अभी हम स्टडी करके आए हैं साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला, थीटा तो आगे वैल्यू लगानी होती है, थीटा लगाओ, ए लगाओ, बी लगाओ, दैट डजंट मैटर, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H, राइट। साइन का फॉर्मूला बन गया। कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? टैन की वैल्यू क्या है? P अपॉन B, इसका कर देंगे अपोजिट, ये हो जाएगा B अपॉन P। और कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन P, राइट। कॉस थीटा की निकालनी हो अगर हमें वैल्यू, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा तो उसकी वैल्यू आएगी B अपॉन H, बिल्कुल सीधा है। और सैक थीटा निकालना हो तो वो किसका अपोजिट है? कॉस का ही, तो ये हो जाएगा H अपॉन B। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो चलो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑफ आवर एक्सरसाइज, नॉर्मल से क्वेश्चन है और उसे सॉल्व करके देखते हैं। चलो देखते हैं। हम एक फिगर लेते हैं, वही राइट एंगल ट्रायंगल, नेम A, B एंड C, ठीक है। इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 10 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब आप एक चीज देखो, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हमें हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन नहीं है। और हमें इसमें कहा गया अगर कि हमें वैल्यूज निकालनी है साइन A की और कॉस A की, तो हम कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे? लेट्स फाइंड इट आउट। साइन A और कॉस A की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। चलो सबसे पहले तो हमें इसकी फिगर पूरी करनी होगी, मतलब हमें बेस अगर गिवन नहीं है तो हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पहले इसकी बेस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, वी नो इट वेरी वेल, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर h स्क्वायर क्या है? हाइपोटेनस AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? AB स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है, दैट इज BC स्क्वायर, राइट। तो चलो फाइंड वैल्यू करते हैं। AC की वैल्यू हमें गिवन है 10, इसका स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें गिवन है 5, इसका स्क्वायर। और BC की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 प्लस BC स्क्वायर। 100 में से 25 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। 75 पे आएगा अंडर रूट और अंडर रूट 75 की वैल्यू आएगी हमारी 5 अंडर रूट 3। तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या? BC की वैल्यू आ गई 5 अंडर रूट 3। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू गिवन है और अब हमें अगर साइन A का फॉर्मूला निकालना है तो आंसर निकालना है हम कितने इजीली निकाल सकते हैं। देखिए साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A इज इक्वल्स टू P अपॉन H। परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस है AC। अगर इन्हें पुट करा जाए तो आंसर आएगा AB की वैल्यू है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 10। आंसर आ गया हमारा 5/10 और कट कर देंगे, आ जाएगा 1/2। तो इसकी वैल्यू बड़े आराम से आ गई।
अब हम अगर कहें हमें cos A का आंसर निकालना है, जो हमने दूसरी टर्म ली थी, उसका आंसर क्या आएगा? लेट्स सी। cos A अब का फॉर्मूला है B अपॉन H। B है यहाँ पे BC और H है यहाँ पर AC। BC की वैल्यू है 5/5√3 और AC की वैल्यू है 10। तो इसका आंसर बाहर से ये कट हो जाएगा, √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो है ना ये कितना इजी। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो नेम हार्ड है, चैप्टर इज वेरी इजी और वे बहुत बेसिक चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे समझना। हमने कितने इजीली इन साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाली जिनके नेम इतने टिपिकल लग रहे थे। तो ये थी इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हमने थोड़ा सा कवर करा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और कैसी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।